पहाड़ों पर आपको लिए चलते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है लगातार, और कई जगहों पर बर्फबारी जो है वो मुसीबत का सबब बनती हुई भी नजर आ रही है। अब तो प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड में एवलांच का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने यह अलर्ट जारी किया है। चमोली में 3000 मीटर की ऊंचाई पर एवलांच का खतरा जो है वो जाहिर किया गया है, और साथ ही लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, यहाँ पर लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है और बर्फबारी के कारण यहाँ पर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उत्तराखंड के लिए खासतौर से मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर एवलांच आ सकता है और उन इलाकों को भी चिन्हित करके बताया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश बर्फबारी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी के चलते 516 सड़कें बंद हैं। जी हां, हालात का अंदाजा आप खुद यहां से लगा सकते हैं। 516 सड़कें बंद हो गई हैं। हिमाचल के कई इलाकों में पिछले 48 घंटों से हिमपात हो रहा है, जिसके चलते पहाड़ बर्फ से लद गए हैं। कहीं पर पानी की सप्लाई बाधित हुई है, कहीं पर बिजली की सप्लाई पर असर पड़ा है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, चंबा और कांगड़ा जिलों में पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी के साथ पूरे प्रदेश में बारिश भी हुई है। कई जगहों पर सैलानी फंसे हुए हैं, तो कुछ लोगों को निकाला भी गया है। लाहौल स्पीति के तिंदी से 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सिसु, शासन, नर्सरी और आसपास के इलाकों में करीब 50 सैलानी फंसे हैं, मगर सभी होटल व होमस्टे में सुरक्षित हैं। उधर मौसम के बदले मिजाज के चलते हिमाचल प्रचंड ठंड से कांप गया है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा, भरमौर के सामरा नाला में अजब नज़ारा भी देखने को मिला। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। झरने की तरफ बर्फ यहाँ पर बहने लगी। ताज़ा बर्फबारी के चलते इस सीज़न में और साल 2024 का ये पहला मौका है जब ग्लेशियर जो है वो बहता हुआ नजर आया। ये ग्लेशियर सैलानियों के साथ साथ सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो तस्वीरें अभी हम आपको दिखाएंगे, जहाँ पर चंबा, भरमौर के सामरा नाले में अजब नज़ारा जो है वो देखने को मिला है। ये वो तस्वीरें हैं जो झरना यहाँ पर बर्फ़ की तरह बहता हुआ नज़र आया। और ताज़ा बर्फबारी के बाद ये 2024 का ये पहला मौका है जब ग्लेशियर इस तरह से बहता हुआ नज़र आया है, और ये सभी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। किशोर रावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशोर, क्या जानकारी इस वक्त मिल रही है, क्योंकि कई जगहों पर हमारे साथ हमारे सहयोगी वीडी शर्मा भी जुड़ गए शिमला से और देहरादून से। किशोर यहाँ पर ये भी देखना होगा क्योंकि एवलांच का खतरा जो है वो यहाँ पर जाहिर किया गया है। किस तरह की तैयारियां हैं और मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों के लिए क्या अनुमान जताया है? देखिए, फिलहाल मौसम विभाग ने जो अंदेशा जताया था उसमें 27 और 28 दिसंबर के लिए बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई थी। इसके अलावा मौसम साफ रखने के लिए मौसम विभाग ने कहा था। लेकिन चमोली के जो 3000 मीटर से ऊंचाई वाले इलाके, वहां पे एवलांच का खतरा बताया है। वजह यही है कि काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ गिर गई है, और बर्फ़ जब गिरती है तो बड़ी तादाद में पहाड़ों पर एवलांच के खतरे होते हैं। अब ऐसे में शाम 5 बजे तक उन्होंने इस बात की अंदेशा जताया कि एवलांच आ सकते हैं। ऐसे में एहतियातन जो सुरक्षा बरतनी जा रही है, यानी निचले इलाकों को अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई बड़ा एवलांच आता है और जो घाटी में गिरता है, यानी जहाँ से नदियाँ आ रही है, उनमें जल स्तर बढ़ सकता है या फिर कोई दूसरी तरीके से घटनाएं हो सकती है, तो उसमें अलर्ट रहे। इसके अलावा जो बॉर्डर पोस्ट है, खासकर क्योंकि जो 3000 मीटर से इलाके हैं, जो खासकर चमोली है, वहाँ पे भारत तिब्बत चीन सीमाएं हैं, वहाँ पर जो आर्मी है या आईटीबीपी है, एसएसबी है, उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए, क्योंकि उनकी वहाँ पर बॉर्डर पोस्ट है और वहाँ पर वो उनके लिए ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वो 12 महीने वहाँ पर सुरक्षा करते हैं। आते हैं किशोर आपके पास, हम सीधे रुक करेंगे वीडी शर्मा का। वीडी शर्मा भी हिमाचल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शिमला से। वीडी, हमने देखा 48 घंटे से बर्फबारी हो रही थी, कहीं बारिश हो रही थी, उसकी वजह से सड़कें जाम हो गई और 500 से ज़्यादा सड़कें अभी भी जाम हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो लोग फंसे हुए थे, क्या उन सभी को निकाल लिया गया है? क्या ट्रैफिक अब कुछ क्लियर हुआ है? मैं आपके पीछे से जो अंदाजा लगा पा रहा हूँ, फिलहाल मौसम साफ दिख रहा है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल अनंत, मौसम आज जरूर साफ है। ये हिमाचल मौसम विभाग ने भी कहा है कि अगले 2-3 दिन हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। लेकिन जो बर्फबारी पिछले 48 घंटे
में हुई है, उससे कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश ने एक तरह से मैं कह सकता हूँ कहर बरपाया है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो है 3 नेशनल हाईवे और 516 सड़कें, जो हमारे पास ताजा डाटा आया है उसके मुताबिक 516 सड़कें बंद है। इसके अलावा जो है बिजली के ट्रांसफर 350 के आसपास वो ठप चल रहे हैं। बसों के रूट है वो करीब 150 से ज्यादा रूट ठप पड़े हुए हैं। जैसा आप कह रहे थे यातायात व्यवस्था कई इलाकों में अभी भी जो है गाड़ियां फंसी हुई है। अब मैं बात करूं आपसे लाहौल स्पीति के कई एरिया में, किन्नौर के, हालांकि लोग वहां पे जो है होटल में या होम स्टे में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई है। और अगले 1-2 दिन में ये व्यवस्था अगर मौसम साफ रहा तो बेहतर हो सकती है, लेकिन जनजीवन अभी भी हिमाचल प्रदेश में अस्त व्यस्त है क्योंकि मौसम आते हैं वीडी शर्मा आपके पास। एक बार सवाल मैं किशोर से यहाँ पे करना चाहूंगा। किशोर, आप उत्तराखंड के जब मौसम की अवलांच की बात हो रही है, मौसम की बात हो रही है, मैं आपके पीछे भी देख पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे मौसम साफ नजर आ रहा है। आप देहरादून में इस समय मौजूद हैं। कौन से वो खास तौर से इलाके हैं जिनको लेकर एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है? बिल्कुल, जो खासकर अगर चमोली का इलाका बताया जाए जिसमें 3000 मीटर और 3000 मीटर में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री वाले इलाके आते हैं, इनसे ऊपरी इलाकों में एवलांच का खतरा है। दरअसल क्या होता है कि जब एवलांच आता है तो निचले इलाकों में ज़्यादा खतरा होता है क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्लेशियर टूट के और बहुत ज़्यादा तादाद में बर्फ़ जब नीचे गिरती है तो घाटियों में आती है और नदियाँ जो नदियाँ बह रही है उसमें जलस्तर बढ़ सकता है। इसके अलावा पिथौरागढ़ का जो बॉर्डर इलाका आदि कैलाश, जहाँ पर भारत, तिब्बत, चीन और नेपाल सीमा है, वहाँ पर भी जो जवान है, क्योंकि 3000 मीटर में पूरे इलाकों में पूरा बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो ऐसे में इन जगहों पर भारतीय सेना के जवान, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान हैं। इसके अलावा जो निचले इलाके हैं, क्योंकि इन इलाकों में जो लोग होते हैं वो माइग्रेट करके नीचे आ जाते हैं और जो निचले इलाके हैं उनमें एक खतरा होता है कि कहीं जल स्तर ना बढ़ जाए या कोई बाढ़ जैसी स्थिति ना हो जाए। जिस तरीके से रैनी आपदा आई थी चमोली के जोशीमठ में, एक बहुत बड़ा ग्लेशियर टूट के नीचे आया था जिसने काफ़ी तबाही मचाई थी। तो ऐसे में इन खतरों से सभी से सावधान रहने के निर्देश दिए गए हैं और खासकर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है या फिर सुरक्षा वाले जो तमाम हमारी फोर्सेस है उनको अलर्ट रहने के निर्देश दिए क्योंकि ये काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे बॉर्डर पोस्ट में मौजूद है। जी, शुक्रिया आपका किशोर, और आपका भी वीडी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और तमाम अपडेट बताने के लिए। तो हिमाचल में मौसम साफ है, उत्तराखंड में जहां पर किशोर रावत मौजूद थे वहां पर भी फिलहाल मौसम साफ है, लेकिन अलर्ट मौसम विभाग ने दोनों ही राज्यों के लिए दिया है क्योंकि सावधानी में ही सबसे बेहतरी है और सावधानी बरतना जरूरी यहां पर हो जाता है फिलहाल मौसम के हालात को देखते हुए।